बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टेस्ट है, जिसमें मुश्किल से मुश्किल अल्फाज की आज आसानी से वीडियो बनाएंगे और उसके सेंटेंसेस किस तरह से बनाने हैं या उससे एसोसिएटेड वर्ड किस तरह से आपने लिखना है। तो लव, वीपीएन, सेक्स, गर्ल, ब्यूटी, ये इस तरह के अल्फाज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइकोमेट्रिक टेस्ट। स्पेशली अभी जो ग्रेड 7 से 16 का होने जा रहा है, रिटन होने जा रहा है, आज और कल हो रहा है, और इसके बाद जो टेस्ट आएगा वो आएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि ये टेस्ट किस तरह से लिया जाता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसको बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइकोमेट्रिक टेस्ट 2026 में ये लिया जाएगा। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो आपका टेस्ट चेक कर रहा होता है, उसको किस तरह के कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगा कि कौन कौन से गोल्डन रूल्स हैं जिसको आप उस पर अमल करके ये टेस्ट आसानी से पास कर सकते हैं। फिर आपको अल्फाजों के जो मुतबादल अल्फाज बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये कंप्लीट टेबल भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस पे फर्स्ट पे आ जाते हैं कि भाई अब कौन सा तरीके वो हैं। सबसे पहले तो आइडियल जो कैंडिडेट्स हैं साइकोलॉजिस्ट के, उसको देखते हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट किस तरह का कैंडिडेट तलाश कर रहा होता है। कैंडिडेट उस तरह का वो तलाश कर रहा होता है साइकोलॉजिस्ट जो कि ऑनेस्ट हो। सबसे पहले ऑनेस्टी हो आपके अंदर, उसे बेईमानी नज़र नहीं आनी चाहिए किसी सूरत भी। आप हमेशा ऑनेस्ट होने चाहिए हो, ईमानदार। आपके सेंटेंसेस से, आपके वर्ड से लगे कि आप ईमानदार हो, कभी भी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, या बेईमानी नहीं करते। दूसरा फिर आ जाता है, ये सबसे बेसिक है, ऑनेस्ट। आप कहीं पर भी देखेंगे ये टेस्ट को तो वो आपको बताएगा कि ऑनेस्टी सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है। अगर कोई ऑनेस्टी नहीं है तो वो कॉन्फिडेंट होने का उसका क्या फ़ायदा, उसका जो है पेट्रियोटिक होने का क्या फ़ायदा। वो पेट्रियटिज़म भी जो है ना वो झूठा ही दिखाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेसिक क्वालिटी जो है वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। दूसरी ये है कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, अपने ऊपर उसको भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बुर्दबार होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी को कोई उसको इमोशनली ब्लैकमेल करे, या किसी औरत को देख के या किसी लड़की को देख के या बूढ़े शख्स को देख के उसका दिल मोम हो जाए, फिर वो उसको धोखा दे के चला जाए, ऐसे नहीं है। पैट्रियोटिक, अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपने काम से, अपनी जो यूनिट है आपकी, जो जो भी आपका काम आपको दिया गया है, टास्क है, उससे आप मुहिब्बे वतन होने चाहिए, पैट्रियोटिक होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए हो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपके अंदर जो है ना वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि भाई आप जो भी काम करें उसको प्योरली मेरिट के ऊपर करें, और उसमें जो है आपकी तबीयत में एक रवानी होनी चाहिए, ठीक है, इस्तेहकाम होना चाहिए, इस्तदलाल होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे अगर सुबह उठ जॉब के लिए सुबह उठना पड़े तो आप उठ जाएं। ऐसे नहीं कि एक दिन उठ रहे हैं दूसरे दिन जो है वो देर से उठ रहे हैं, या एक काम को जो है ना टाल मटोल करके अगले दिन पे डाल रहे हैं। नहीं, जो काम है उसको आज ही करना है। रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार, अपना जो काम है वो ज़िम्मेदारी लेकर करें। ऐसे नहीं कि भाई अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो भाई कहने लगे कि ये उसने किया है या ये मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराए। कोऑपरेटिव होना चाहिए, टीम को साथ लेके चलना चाहिए। लीडरशिप ओरिएंटेड, लीडरशिप ओरिएंटेड मतलब टीम को अपने पीछे लेकर चलना है, लीडर बन के चलना है। पॉजिटिव थिंकर का मतलब ये है कि अच्छा सोचना है हमेशा, ये नहीं है कि थोड़ा सा कोई काम गलत हो गया तो मायूस होकर बैठ गए। और सॉल्यूशन फोकस्ड, हमेशा जो है उसका हल तलाश करना है। तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप में अगर नज़र आएंगी, आपके सेंटेंसेस के थ्रू नज़र आएंगी। आप उसको कैसे पता चलेगा कि आप पॉजिटिव थिंकर हैं? आपके सेंटेंसेस से पता चलेगा। जिस तरह से फेलियर या इस तरह का कोई अल्फाज आता है तो उसका आपने ऐसा आगे से जुमला बनाना है, या उसका एसोसिएटेड वर्ड ऐसा देना है कि उसको लगे कि आप जो है वो पॉजिटिव थिंकर हैं, सॉल्यूशन फोकस्ड हैं। ऐसे नहीं एक बार फेलियर आ गई तो आगे कोशिश ही नहीं करनी। फिर हैं गोल्डन रूल्स, कुछ रूल्स दिए गए हैं। मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजी के, उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं कि आप वेट टेस्ट को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। एवरी वर्ड शुड बी यूज इन अ कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको अल्फाज दिया गया है
वेट में दो किस्म के होते हैं, एक वर्ड्स के आपने एसोसिएटेड वर्ड ही लिखने होते हैं, दूसरे कुछ वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको टेस्ट किस तरह का वो देते हैं। अगर तो वो कहें कि भाई आपने वर्ड टू वर्ड लिखना है, यानी जो भी अल्फाज देखे हैं उसका एसोसिएटेड वर्ड लिखना है, तो फिर तो आपने वर्ड ही लिखना है। लेकिन अगर वो कहें कि इस अल्फाज को देख के आप जुमला बनाएं, तो जुमले के लिए ये वीडियो है, ठीक है। क्योंकि जुमले बनाने ही मुश्किल होते हैं, एसोसिएटेड वर्ड तो आसानी से लिखे जाते हैं। तो पहला ये है कि जो भी जुमला आप बताएं वो पूरा बनाएं, कंप्लीट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसका कोई मतलब निकले। ऐसे नहीं कि जुमला आप पढ़ने वाला बोले कि इसने ये क्या जुमला बनाया है, ठीक है। जो भी इसमें अल्फाज इस्तेमाल हो वो कंप्लीट उसका सेंस हो, उसकी कोई मानी हो, मतलब हो, मतन हो। सेंटेंस शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग, और जो जुमला होता है वह आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सोच को ज़ाहिर करता है। देन है कि स्टे पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। आपके जो नेगेटिव वर्ड्स भी हैं उनको भी आप पॉजिटिव आउटकम्स में इस्तेमाल करें, यानी हमेशा आप ऑप्टिमिज़म रहना है, ठीक है। आपने अच्छी सोच रखनी है, कॉन्फिडेंट रहना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है शो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, OLQs इसको बोलते हैं, कि आपके जुमले में लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, डिसिप्लिन, टीम वर्क, इनिशिएटिव, ऑनेस्टी, पेट्रियटिज़म, ये क्वालिटीज़ नज़र आनी चाहिए। चौथे में है कि हमेशा एक्टिव वॉइस यूज़ करें, उसमें पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करें, यानी ही सॉल्व द प्रॉब्लम इस तरह जुमला लिखना है, ये नहीं द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय मी, ऐसे नहीं लिखना। अ लीडर इंस्पायर्स पीपल, एक जो लीडर होता है वो लोगों को इंस्पायर करता है अपने पीछे चलने के लिए। अवॉइड पैसिव और वीक स्ट्रक्चर, ठीक है जी, सिर्फ एक्टिव आपने स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। पांचवा है अवॉइड एडवाइस, हमेशा एडवाइस नहीं देना कि भाई वी शुड डू दिस, वी शुड हेल्प पुअर, वी ऑट टू हेल्प पुअर, ठीक है। तो ये नहीं आपने लिखना, ठीक है। लेकिन क्या एक्शन दिखाना, ही हेल्प्स, हाँ हम करते हैं, वो करता है, ठीक है। कमांडर हेल्प करता है अपने सोल्जर की, ये आपने दिखाना है। ऐसे नहीं कमांडर को करना चाहिए, नहीं, आपने दिखाना है कि करता है। फिर उससे ज़ाहिर ये होगा कि आप सिर्फ बातें ही नहीं करते, आप अमल करते हैं, आप खुद ऐसे करते हैं। छठा है बी नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये है कि आप जो है वो कुदरती जो आपके जहन में आ रहे हैं वो जुमले लिखें, ना कि आप मुख्तलिफ वेबसाइट से जाके जुमले निकाल निकाल के वहाँ से याद करके और रटे रटाए सेंटेंसेस कहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। छोटा जुमला हो, मीनिंगफुल हो, सादा हो, और जो है वो स्पॉन्टेनियस हो, यानी उसमें जो रवानी हो और जो है वो उसका कंप्लीट सेंटेंस हो। टाइम मैनेजमेंट, आपने हर 10 सेकंड लेने हैं एक वर्ड की एसोसिएशन के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लेना, ठीक है, आपको टाइम होगा भी नहीं इससे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल थीम्स कौन सी हैं, मतलब थीम का मतलब ये है कि आपने आपको किस किस नीश में जज किया जाएगा, ठीक है। या होती है लीडरशिप, उसमें ऑफिसर आप, फिर ये अल्फाज होते हैं ना कि ऑफिसर, टीम, कमांड, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन, मिशन। फिर होता है नेशनलिज्म में, यानी आपकी जो हुब्बुल वतनी होती है उसमें आपको लिया जाता है कि पाकिस्तान, आर्मी, सोल्जर, नेशन, फ्लैग, सिक्योरिटी, इस नीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलीजन एंड वैल्यूज़, फेथ, ट्रस्ट, प्रे, मोरालिटी, ऑनेस्टी, कैरेक्टर। फिर आ जाते हैं पर्सनल ट्रेट के ऊपर, करेज, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, नॉलेज, विजडम। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आ जाते हैं कि चैलेंज, रिस्क, प्रॉब्लम, फेलियर, क्राइसिस, डेंजर। अब कुछ टेस्ट के हवाले से क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट मुझे महसूस हुए कि ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप सोचेंगे, ये अल्फाज आपके सामने आएगा तो आप सोचेंगे कि भाई ये तो अल्फाज है ही नेगेटिव, इसका जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता, ठीक है। जिस तरह से इम्पॉसिबल हो गया, या डेथ हो गया, या लव हो गया, या वीपीएन हो गया। वीपीएन को भी देख के लोग अक्सर जो है नेगेटिव सोचते हैं। सुसाइड हो गया, डेथ हो गया, नहीं, इनके जो है वो सेंटेंस हमने बनाए हैं। जिस तरह से सुसाइड है तो सुसाइड इज़ अ सिन आप लिखें, सुसाइड एक गुनाह है, सही है। या जो है वो आप दिखाते हैं कि जिस तरह से बात की जाती है ना कि सुसाइड तो जो है वो डरपोक लोग करते हैं जो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप इस तरह भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। डेथ, डेथ इज़ इनेविटेबल, मौत जो है वो बरहक है, उसको कोई भी उससे बच नहीं सकता। फिर है वाइन, अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स, आप ये लिख सकते हैं।
कि जो शराब है उसका जुमला लिख सकते हैं कि ये हार्मफुल चीज़ है या इससे हमें बचना, मैं बचता हूँ इसके लिए, ठीक है। ही अवॉइड्स हार्मफुल हैबिट्स, ठीक है। ये जुमला जो है वो ऐसे रिस्पॉन्स दिया हुआ है, लेकिन आपने एक्टिव सेंटेंस में लिखना है इसको। बियर हेल्दी लाइफ इज़ बेटर, ठीक है, या आई प्रीफर हेल्दी लाइफ स्टाइल, आप ऐसे लिखोगे। और कोशिश करनी है कि जुमले में मुख्तलिफ प्रोनाउंस या नाउन्स इस्तेमाल करें। कहीं पे अकरम लिखें, ऐसे नहीं कि आई 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 कर रहे हैं, ठीक है, वो मोनोटोनी हो जाएगी, एक ही तरह के जुमले हो जाएंगे तो चेक करने वाला बोर हो जाएगा। या फिर ही इस्तेमाल करते रहे, या नाम करने लगे तो एक ही इस्तेमाल करने लगे, या फिर आप ज़्यादा सियाने बनने लगे, यानी उसमें आप सिर्फ कमांडर, लीडरशिप 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 इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने लगे, वो भी मोनोटनी हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करें उसको। जब हम पिक्चर स्टोरी राइटिंग या स्टोरी राइटिंग सिनेरियो बेस्ड वाली पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है मुख्तलिफ़ नाम इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। जो शुरू होता है जब जैसे ही आपकी स्टोरी, तो उसमें किसी नाम से शुरू करेंगे कि फ़लाँ बंदे का ये नाम है, ये करता है, ठीक है, उसका ये काम है, ये बिजनेसमैन है। तो इस तरह से आपने अलग अलग चीज़ों को नोट करके रखना है। बियर हेल्दी लाइफ इज़ बेटर, या स्मोकिंग हार्म्स हेल्थ, ठीक है। फिर आ गया डेंजर, प्रीपेयर्डनेस रिड्यूसेस डेंजर, यानी डेंजर तो है, ख़तरनाक तो है, लेकिन आप उसमें लिखेंगे प्रीपेयर्डनेस। प्रीपेयर्डनेस मतलब एडवांस में तैयारी करके रखना किसी चीज़ की, तो ये आपकी क्वालिटी को शो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, टाइम मैनेजमेंट को शो करता है, और प्रीपेयर्डनेस आपकी डिसिप्लिन को शो करता है। तो ये सारी चीज़ें। अटैक वाज रिपेल्ड, दुश्मन ने अटैक किया, आपने उसके ऊपर काबू पा लिया, रिपेल कर दिया, उसको जवाबी हमला कर दिया, तो ये भी आपकी प्रीपेयर्डनेस को शो करता है, ज़िम्मेदारी को शो करता है, डिसिप्लिन को शो करता है। टाइम मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन आपकी जो है वो सोच को, फार साइटेडनेस, यानी आपकी जो सोच है दूर की, उसको शो करता है। वुंड्स इवेंचुअली हील, कि हाँ भी कोई मसला नहीं है, करेज दिखाया, हाँ ज़ख़म आ गया है तो वो हल हो जाएगा, एट द एंड हल हो जाएगा। एक दिन लगेगा, हफ्ता लगेगा, महीना लगेगा, इवेंचुअली तो उस ज़ख़म ने भरना है। ट्रबल कैन बी सॉल्व्ड, कोई भी मुश्किल आएगी, परेशानी है, उसका हल निकल आएगा। इस्केप, नो वन इस्केप्स रियलिटी, यानी हकीकत से कोई भी दूर नहीं भाग सकता, ठीक है। ये दिखाएगा आपकी ऑनेस्टी को, कि आप कभी भी कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, कभी भी झूठ नहीं बोलना। एनिमी रिक्वायर्स प्रीपेयर्डनेस, इसमें भी दिखा रहा है कि भाई एनिमी जो है उसको उससे आपको अगर बचना है या लड़ना है या उसका मुकाबला करना है तो आपकी प्रीपेयर्डनेस होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स इंस्टीट्यूशन। डिक्टेटरशिप, अब देखें ना कि एक कोई भी आमर आ जाता है, वो आके हुकूमत संभाल लेता है। अब आप सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि जो फ़ौजी आमर ही आए हैं, हमेशा फ़ौज का कोई बंदा आके वही मुल्क पे मुसल्लत हो जाता है, तो अब हम इसका किस तरह से लिखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट है, अगर हम किसी का नाम लिखेंगे तो ये भी बुरी बात है। हाँ बिल्कुल बुरी बात है, अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि मुशर्रफ वाज अ डिक्टेटर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, किसी का नाम नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन आपने उस जुमले का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि पता चले, ठीक है। लाजमी नहीं है कि वो अल्फाज बिल्कुल वो जुमले में ही आ जाए, नहीं। डिक्टेटरशिप देखें, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन्स इंस्टीट्यूशन, इसमें डिक्टेटरशिप का तो बात ही नहीं है, लेकिन सेंस ये जा रहा है कि डिक्टेटरशिप जो है वो मुल्क को कमज़ोर करती है, इदारों को कमज़ोर करती है, ठीक है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो उसका उलट है, डिक्टेटरशिप का डेमोक्रेसी उलट है, एंटोनाइम है, अपोजिट वर्ड है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपने हमेशा जो है वो लाजमी नहीं कि उस जैसा ही अल्फाज लिखना है, आप उसका उलट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। टेररिज्म थ्रेटन्स पीस, करप्शन इंटेग्रिटी प्रिवेंट्स करप्शन। इसी तरह से कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड जो वेट टेस्ट में अल्फाज आए हैं, ये एक लिस्ट उसकी दी गई है। उसमें है ऑफिसर्स, आर्मी, सोल्जर, नॉलेज, सक्सेस, फियर, फैमिली, ड्यूटी, फेथ, टीम, कमांड, डिसिप्लिन, डिफीट, एनिमी, ट्रस्ट, प्रॉब्लम, सॉल्व, विल, कैरेक्टर, लीडरशिप, पेशेंस, करेज, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस। पेशेंस डबल आ गया, ये नॉलेज, विजडम, सेक्रीफाइस, फाइट, डिसाइड, ब्राइट, एजुकेशन, वर्क। ये लिस्ट है। इसके बाद जो है वो पिछले जो मोस्ट रिपीटेड हैं, पिछले सालों में जो आए हुए हैं, वो ये जुमले हैं। ये आपके सामने एक पूरी लिस्ट है। अगर आप किसी भी अल्फाज का जो है वो जुमला आपको नहीं बनाना आ रहा, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो अल्फाज मेरे साथ लिखें,
नीचे लिखें, मेंशन करें। अगर पूरी लिस्ट है, कोई 5-6 अल्फाज हैं नहीं आ रहे, ऐसे नहीं है कि 15-20 अल्फाज आप दे दें कि भाई सर इसके बना के दें, नहीं, आपको नीचे नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्रैश कोर्स का पार्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट। आप इसमें जो है अपने जितने भी कमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, और आपको अगर कोई मुश्किल अल्फाज है, सेंटेंस कंप्लीशन का है, पिक्चर स्टोरी का है, तो आप वो पिक्चर स्टोरी व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर इसकी स्टोरी थोड़ी सी बता दें, तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। अब आप ये देखें, ये जो लिस्ट है इसमें देखें, आर्मी का बता रहा है, आर्मी प्रोटेक्ट्स द नेशन, जो फ़ौज है वो मुल्क को बचाती है। अभी कुछ लोग जो है वो ज़्यादा जमहूरियत पसंद होते हैं, जिसको बरसाती मेंढक कह देते हैं, वो ज़्यादा जो है वो नए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि मयाना रवि से इस टेस्ट का जवाब देना है। आपकी जो तबीयत है उसमें ठहराव होगा तो आप इसके लिए काबिल हैं, लेकिन अगर आप जज्बाती हैं, जल्दी से आर्मी का नाम सुन के उसके ख़िलाफ़ लिखने लगेंगे, आर्मी जो है वो तो मुल्क को खा गई है, ठीक है, लोग लिखने लग जाते हैं ऐसे। तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करें, अदरवाइज़ आप फिर इसका टेस्ट ही नहीं दें। अगर आप इतना तरक्की पसंद सोच के मालिक हैं तो आप इस इदारे के लायक नहीं हैं, माज़रत के साथ। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, तरक्की पसंद सोच में भी ठहराव लाजमी है, लेकिन आपको अगर ये चीज़ें पसंद नहीं हैं और आप किसी ख़ास जो है वो तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप भले फिर कोई और जॉब देखें, आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप इतना अच्छी सोच के मालिक हैं तो आप, मैं ये आपको मशवरा दे रहा हूँ कि फिर आप ऐसी जगहों पे नहीं ठहर सकते। आगे बहुत सारी चीज़ों को आपको हमेशा येस बोलना होता है। यहाँ इस इदारे में जो ऑफ़िसर होते हैं वो नो नहीं सुनते, ठीक है? वो आपकी आर्गुमेंट्स नहीं सुनते। उन्हें जो ऊपर से कमांड आती है उसको पूरा करना होता है उन्होंने, ठीक है जी? तो कल को आपके लिए मुश्किल होगी। तो सोल्जर डिफेंडेड द होमलैंड, ऑफ़िसर लीड्स बाय एग्ज़ाम्पल। देखिए कितने अच्छे-अच्छे जुमले बनाए हुए हैं कि ऑफ़िसर जो है वो लीड करता है, ऐसे नहीं वो पीछे बैठ के कमांड करता रहे, नहीं, वो खुद काम करके दिखाता है, एग्ज़ाम्पल से लीड करता है। डिसिप्लिन इंश्योर सक्सेस। अगर आपके तबीयत में डिसिप्लिन होगा, मेंटेन करके चलेंगे, ठहराव होगा, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ड्यूटी कम्स फर्स्ट, ड्यूटी जो है, फ़र्ज़ जो है वो सबसे पहले। टीम वर्क अचीव्स गोल्स, कमांड लीडर्स गिव क्लियर कमांड्स। फेथ गिव्स स्ट्रेंथ, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ पर यकीन है कि हाँ भाई हम जीत जाएंगे, तो वो आपकी ताकत बन जाती है। ट्रस्ट बिल्ड्स रिलेशनशिप, जब आप अपनी टीम पे ट्रस्ट करेंगे तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे, टीम रिलेशनशिप अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा। नॉलेज इंक्रीजेज विजडम गाइड्स डिसीजन, अक्लमंदी जो है वो आपके फैसलों को गाइड करेगी, रहनुमाई करेगी। सक्सेस फॉलोज द वर्क। तो ये कंप्लीट लिस्ट है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। नीचे राइट कॉर्नर में आपको फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप भी है। आप कोशिश करें व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ दें, कॉल वगैरह ना करें। कॉल मैं बिज़ी होता हूँ, नहीं रिसीव कर सकता हर किसी की। आप मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो फ़िलवक्त इतना ही। थैंक यू वेरी मच।